लड्डू से तोलने की परंपरा का क्या अर्थ है सर, थोड़ा बताएंगे? ये लड्डू नहीं है, ये प्यार की मिठास है। जब अवाम प्यार की बौछार करती है तो उसका प्रकटीकरण इसी तरह से होता है और मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ। और जो तमाम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मतदाता मालिक हैं, इन लोगों की जो भावना है उसका इस रूप में प्रकटीकरण यह बतलाता है कि यहाँ परिवर्तन होगा और बहुत मजबूती के साथ होगा। अवाम ने चार्ज ले लिया है। लड़ाई आलोक मेहता और नित्यानंद राय के बीच नहीं है, लड़ाई है यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच में। नित्यानंद तो एक मुखौटा है जिनको आगे रख के लड़ाई लड़ी जा रही है उधर से, उनको सीधे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कहीं नित्यानंद और कहीं सम्राट चौधरी को आगे रख के लड़ा जाता है। लेकिन इस बार अवाम ने फैसला कर लिया है कि मुखौटों को भी उखाड़ फेंकेंगे यदि सामने वाले दुश्मन को समाप्त करना है। ये देश के दुश्मन हैं और ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस समरसता के भावना को संविधान में समेट कर रखा था, उसको बार बार छेड़ कर और देश की आवाम को मतलब अशांति की तरफ ले जाना चाहते हैं। धर्म का स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। धर्म और हर व्यक्ति की अपनी आस्था और अपनी सोच है धर्म के बारे में, लेकिन धर्म को राजनीति में घसीट कर लाने की सजा इनको मिलनी चाहिए। और जनता ने इस बार तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस देश में शासन सत्ता से बाहर जाएगी और समाजवादियों की सत्ता फिर से देश पर स्थापित होगी। और उसी कड़ी में बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सिंबल पर चर्चा चला रहा है कि एक सिंबल है, दो सिंबल, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या है? सिंबल पर चर्चा चला रहा है कि एक कौड़ी वाले को हटाना है, दूसरे नंबर पर बिठाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इसमें क्या कहना चाहेंगे, उनके पास कोई दूसरा मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं है कहने लायक, तो अनर्गल बात निश्चित रूप से बोलेंगे ना। एक को हटाना है दूसरे को लाना है, क्या मतलब हुआ इसका कोई तार्किक सब अर्थ है क्या? तो ये सब बात चलती रहती है राजनीति में और उनके पास कोई तर्क नहीं है। यदि एक नंबर में होता तो कहते कि एक नंबर है, सुपर है, डुपर है। तो आलोक मेहता भी एक नंबर में है तो वो नीचे चला जाएगा। जनता ने एक नंबर पर बिठाया है और एक नंबर ही रहेगा, समझ गए ना? धन्यवाद सर, ये अनेक चुनावी सभा के माध्यम से आपके प्रतिद्वंदी नित्यानंद राय जी आप ही पर घोटाले का आरोप लगाते आ रहे हैं। ऐसे में जनता भी थोड़ा सा ये संशय में पड़ गई है कि सच्चाई क्या है। सर, इसके बारे में बताएं। नहीं, आरोपों का हाथ पैर होता नहीं है। जब तक कोई साक्ष्य नहीं हो, जब तक कोई ऑथेंटिक आधार नहीं हो, तब तक होता नहीं है। और आरोप तो बहुत तरह के होते हैं। कोई तरी पार है, देश चला रहा है, कोई पर कितने मुकदमे हैं, देश चला रहा है, राज्य चला रहा है। तो ये जब कोई बहाना नहीं मिलता है तो ऐसे ही बहाने ढूंढे जाते हैं। आलोक मेहता पर कोई आलोक मेहता को जनता ने तरहत्थी पर उठा रखा है। असल में है कि कोई बहाना नहीं है, उस पर कोई मतलब कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। तो एलिगेशन तरह तरह से खोजने की कोशिश होती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उजियारपुर की जनता ने, महान जनता ने, समस्तीपुर की जनता ने 2004 में आलोक मेहता को संसद भेजने का काम किया था। 950 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया और समस्तीपुर जो उस समय लोकसभा का सब ज़्यादा हिस्सा था, उसको देश के 100 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल कराया गया। यह उसी तरह की पहल थी जैसे आज बिहार को कोई विशेष राज्य का दर्जा दिला दे, उसी तरह समस्तीपुर को बहुत सारे विकास के फंड मिले और समस्तीपुर में काफ़ी विकास उसकी वजह से हुआ। तो रेलवे के क्षेत्र में भी माननीय लालू प्रसाद जी के रहते हुए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। 4 रेलवे हॉल्ट बनवाए, मालगाड़ी का डब्बा बनाने का कारखाना को पुनर्जीवित किया गया
और हम लोगों ने यह तय किया था कि ताजपुर से पातेपुर होते हुए महुआ और हाजीपुर तक की रेल लाइन का निर्माण हो, इसका प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव के बाद उसका सर्वे भी शुरू हुआ, लेकिन सरकार बदलने के बाद न जाने किस ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया। हमारी सरकार जब आएगी और तो हम निश्चित रूप से फिर से पहल करेंगे कि यह रेल लाइन स्थापित हो जाए।